Hello and welcome to Find Your Mojo, a special initiative by ICICIdirect.com to help you achieve financial independence. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करना है, सेविंग्स को मैनेज करना है, इन्वेस्ट भी अच्छे से करना है और ये चलेगा आपकी जॉब, आपके कारोबार से लेके राइट एंड टिल योर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपको अचीव करना है तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिटायरमेंट एज फार एज योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गोज। तो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो इसको डिस्कस करने के लिए, इस पर और ज्यादा गाइडेंस लेने के लिए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ हमारे साथ मिस्टर पंकज मटपाल मौजूद हैं। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, अपने साथ कई सालों का और कई बिजनेसेस का एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। और आज हम जिस वर्क की बात करेंगे, जिस क्लास की बात करेंगे, वो एक प्रोफेशनल है। कोई भी एक डॉक्टर हो सकता है, कोई एक सीए हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, और फॉर दैट मैटर हमारे साथ मिस्टर मटपाल हैं, वो एक फाइनेंशियल प्लानर है, उनके जैसा भी एक प्रोफेशनल हो सकता है। तो आप मिस्टर मटपाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, गुड टू हैव यू ऑन द शो। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आज तो शायद और भी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आप ही की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो पहले तो अपने आप को क्या आप थंब रूल बना के चलते हैं अपने आप के लिए, पहले वो बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं तो एज ए प्रोफेशनल भी सैलरी लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनकम एज ए प्रोफेशनल घटती बढ़ती रहती है, कोई फिक्स नहीं है कि कभी काम ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और ये एप्लीकेबल है किसी के लिए भी, डॉक्टर हो, लॉयर हो। तो जब आप कहीं पर सैलरी नहीं है तो ये तय है कि आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि इनकम कम होगी। तो मैं एक फिक्स रखता हूँ कि एक सैलरी ड्रॉ करता हूँ, बाकी का जो पैसा है वो अलग से रखा हुआ है, मेरा ही पैसा है, लेकिन मुझे पता है कि वो पैसा अलग रखना है। मुझे अपने खर्चों के लिए फिक्स तय किया हुआ है कि इतना पैसा साइड में लेकर इसमें से खर्चे चलाने हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिसिप्लिन हो जाता है कि मुझे मालूम है कि मुझे महीने में अगर इतना पैसा रखना है तो मतलब मैं उसमें कोशिश करूंगा कि उस पैसे से खर्चा चला पाऊं, ताकि जो प्रोफेशनल अकाउंट है, मतलब ये समझ लीजिए कि करंट अकाउंट अलग है और सेविंग बैंक अकाउंट अलग है। तो जो करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है वो मेरे पास है, लेकिन मैं खर्चा करूंगा अपने सेविंग बैंक अकाउंट से। मैं करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करूंगा सेविंग बैंक में और उस अकाउंट से मैं अपना घर का जो खर्च है वो चलाऊंगा। अच्छा, पहली बात तो जो आप दूसरे लोगों को गुर देते हैं वो अपने ऊपर लागू करते हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है। ये एक एक्सपर्ट के लिए होना भी चाहिए कि अगर आप दूसरों को सलाह देते तो अपने ऊपर लागू करना भी चाहिए। और दूसरी बात, भले ही आप अपने बॉस खुद हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके अपने दम पर आप इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक फिक्स सैलरी ड्रॉ करते हैं। ये जो डिसिप्लिन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ठीक है, आपके पास सैलरी आ गई, पैसा आपके पास आ गया, दो अलग अलग तरीके से आ गया, फिर उसके बाद सेविंग्स और एक्सपेंसेस, उसको कैसे मैनेज करना है सर? बिल्कुल, देखिए जब आप पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, आप ये कह लीजिए, क्योंकि किसी को ऐसा लगेगा कि सैलरी नहीं है, मैं प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरी क्या सैलरी है। आप सैलरी का नाम मत दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने एग्जांपल दे दिया कि जब बिजनेस करते हैं तो आप चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं जी। तो आपने बिजनेस का पैसा करंट अकाउंट में रखा, वहां से तय कर लिया कि मुझे 2 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट है हर महीने अपने सेविंग बैंक में ट्रांसफर करना है। अब आपकी लोन की EMI है वो भी आपकी सेविंग बैंक से जा रही है, आपकी जो घर के खर्च है, बच्चों की फीस है या आपके जो खर्चे हैं वो भी वहां से जा रहे हैं, और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी आप वहां से कीजिए, अपने सेविंग अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि प्रोफेशनल लोग करंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अलाउड भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर आपको तय नहीं हो पाता है कि आप वो पर्सनल गोल के लिए कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए कर रहे हैं। जो बिजनेस के लिए आपको देखिए, एज ए डॉक्टर भी आपको बिजनेस को ग्रो करना है। एज ए डॉक्टर आप चाहते हैं कि आपका क्लिनिक बड़ा हो, क्लिनिक से नर्सिंग होम खुले, आप उसके लिए, या आप लॉयर हैं तो आपका चैम्बर हो, आपका ऑफिस हो, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो बिजनेस का जो पैसा है उसको आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए, लेकिन जो आपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है उस पैसे को आप अपने भविष्य के गोल जो हैं, वहां पर गोल अलग है, यानी कि घूमने जाना है, बच्चों की शादी है, इन सब चीजों के लिए, और अगेन रिटायरमेंट जिसकी हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए पैसा अलग से हमें इकट्ठा करना है। तो हमें अपने दोनों अकाउंट को अलग अलग मेंटेन करना है। जो बिजनेस के एक्सपेंशन है उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ घर लेना है, वहां मुझे ऑफिस लेना है, दुकान लेनी है, मुझे क्लिनिक खोलना है, नर्सिंग होम बनाना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है। तो यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। अदरवाइज होगा ये कि अगर आप नहीं करते हैं तो या तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं करा पाएंगे, या फिर आप अपने कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाएंगे, आप अपने प्रोफेशन में ही हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह से पैसे को ट्रांसफर कीजिए, उसको मैनेज कीजिए, और जो सेविंग कर रहे हैं उसमें से इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। वो चाहे किसी भी क्लास की हम बात करें, ये बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ
आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा इन्वेस्ट करें। सर मैं पता नहीं क्यों बार बार टेम्प्टेड हूँ आपसे ये पूछने के लिए कि आप डॉक्टर को छोड़ दीजिए, लॉयर को छोड़ दीजिए, आप एक सीए को छोड़ दीजिए, एज अ फाइनेंशियल प्लानर या आपके जो भी बिजनेसेस हैं, आप कितनी सेविंग करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी या जितना भी आप कमाते हैं? देखिए, क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियल प्लानर हूँ तो ये चीज डेफिनेटली थोड़ी बेटर कर पाऊंगा। तो मैंने अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है फ्यूचर, उनके लिए कितना पैसे की मुझे जरूरत पड़ेगी, एक आज के खर्चे को देखते हुए अगर आज मुझे उस चीज पे खर्च करना हो तो कितना होगा, और इन्फ्लेशन को देखते हुए फ्यूचर में उतने सालों के बाद कितना होगा, मैंने कैलकुलेशन बराबर से की है। और उस हिसाब से मुझे इवन मेरा तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो भी मुझे लगता है काफी सही हो गई है, सही से की हुई है। फॉर्चुनेटली मतलब मैं थोड़ा डिसिप्लिन रहा हूँ। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने बहुत कम उम्र में अपना खुद का घर ले लिया था खुद रहने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं रेंट पे पैसा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता हूँ रियल एस्टेट में, लेकिन अपने खुद के रहने के लिए मैंने घर बहुत कम उम्र में अपने पैसे से लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ईएमआई भरूंगा तो मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और साथ में मेरा एक रेंट देने की बजाय खुद का अपना एसेट होगा, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा। और रिटायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली मैंने डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं उस तरफ काफी सही तरीके से बढ़ रहा हूँ। खैर मैं बहुत यंग भी नहीं हूँ कि मैं ये बात करूँ कि जो हम बात करें 25-30 सालों वालों की, थोड़ी सी एज के हिसाब से डेफिनेटली होनी भी चाहिए थी, और मैंने प्लानिंग की तो, लेकिन मेरे पास काफी अच्छा वक्त है रिटायरमेंट के लिए। मैं ऐसे नहीं है, बट मेरा प्लानिंग सही है। तो आपने जो बात बोली कि डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और परसेंटेज का ज्यादा सवाल है, तो परसेंटेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको मालूम हो कि उस गोल को अचीव करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तो आप आराम से कर लेते हैं। तो मेरा आज, क्योंकि अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं, तो मेरी क्योंकि इनकम भी है तो उस हिसाब से सेविंग भी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे हैं, और मैं करीब 50% ऑफ माई इनकम मैं आराम से सेव कर पाता हूँ अच्छी लाइफस्टाइल जीने के बाद भी, क्योंकि मैंने यंग एज में शुरुआत की थी। ये ऐसा इसके लिए हो पाया क्योंकि मैंने अर्ली एज में स्टार्ट किया था। तो अब मैं अपने सारे अच्छे लाइफस्टाइल कर पाने के बाद भी, देखिए कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये कोई लिमिट नहीं है, बट जो करना चाहिए जिस हिसाब से मैं ठीक ठाक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए 50% अपनी इनकम का सेव भी आराम से कर पा रहा हूँ। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन व्हाट आई मेंटेन सिंस बिगिनिंग। सर ये तो दिखता भी है इनफैक्ट कि आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करते हैं। इसीलिए सर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगा, आप अभी भी यंग दिखते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू योर एज, बट द थिंग इज कि आप अभी भी जिस तरह से आपका चेहरा है, जितना ग्लो कर रहा है, आपकी एज ऐसे अभी भी लगता है कि आप बहुत यंग हैं, मन से भी और वैसे भी फिजिकली भी देखा जाए। अब आपने जो सेविंग्स की बात करी सर, नंबर बड़ा टेम्पटिंग मुझे नजर आया, ये 50% वाला आप जो कह रहे हैं सेविंग कर पाते हैं, फिर आप उसे पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी एक प्रोफेशनल कैसे इन्वेस्ट कर सकता है अपनी सेविंग्स? सर मेरी ऑलरेडी पैसिव इनकम स्टार्ट हो चुकी है, तो क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया काफी हद तक मैंने इक्विटी शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी शेयर्स में करते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है डेफिनेटली वो आपकी एक पैसिव इनकम बन जाती है। आपके डिविडेंड आते हैं शेयर से, वो आपकी पैसिव इनकम होती है। तो इस तरह से या तो लोग रियल एस्टेट में मान लीजिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाई कर दी और उसका रेंट आ रहा है तो आपकी पैसिव इनकम हो जाती है, या फिर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड के रूप में आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो ये थोड़ा मेरे पास में ये चीजें हैं कि मेरी पैसिव इनकम भी है। और अभी मैं, क्योंकि आपने सब बोला एज इज ओनली अ नंबर, तो डेफिनेटली मैंने तो, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, देखा है कि पिछले 2 सालों में अपने वेट भी काफी रिड्यूस किया, मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया और वेट काफी रिड्यूस किया। तो इसके लिए मेरे लिए एज एक नंबर है, और लेकिन मैं अपनी लाइफ को डेफिनेटली जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ उस तरह से ही एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरे पास में पैसिव इनकम भी है और उसके साथ साथ मैं पैसे को बढ़ाने पे भी काम कर रहा हूँ, मैं बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँ और पैसे को और इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर रहा हूँ कि अगले आने वाले 10-15 साल में और वेल्थ क्रिएट हो, और उसके बाद मैं शायद आज भी जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहा हूँ वो वैसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद ना कर पाऊं, मैं उसके लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी करके चल रहा हूँ। तो एक हमेशा हम एडवाइस की बात करते हैं, सलाह की बात करते हैं कि अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपको अचीव करना है तो सलाह की हम बात तो हमेशा करते हैं। आज हमारे सामने एक परफेक्ट लाइफ एग्जांपल भी है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं
तो कैसे आपको अपने सेविंग्स करनी चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ताकि आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लें और बहुत जल्द आप रिटायर भी हो जाएं और अभी जो आप एंजॉय कर रहे हैं वही सेम लाइफस्टाइल आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी एंजॉय कर पाएं। ये पंकज मटपाल जी हमारे साथ एक परफेक्ट एग्जांपल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड टू हैव यू ऑन शो एज ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो डू लॉग ऑन ICICI Direct. थैंक यू।